इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, एक हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, सबके लिए क्लास जो है काफी हेल्पफुल है। देखिए, इसमें हम जो है आईयूपीएसी नेम की चर्चा कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने जो है कार्बोक्सिलिक समूह, कीटोन और ईथर, और इससे पहले वाले लेक्चर्स में जो हमने जो है अल्कोहल, इन सब के बारे में हमने चर्चा किए थे। तो आज इस लेक्चर्स में हम जो है ईथर, साइनाइड और जो अन्य ग्रुप बचे हुए हैं, आज सारे ग्रुप को लगभग देख लेंगे। आप चाहे जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए एक क्लास है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको जो है आईयूपीएसी नेम देखने को मिलते हैं, तो ये वहां पर भी काफी हेल्पफुल है। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12th की, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके क्लास 12th के यूपी बोर्ड एग्जाम या 11th की जो है आप अपने एग्जाम्स की तैयारी जो है कर सकते हैं। अगला हमारा जो है ईस्टर है। ईस्टर के अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें, सामान्य सूत्र जिसे बोलते हैं जनरल फार्मूला, इसका जो जनरल फार्मूला होता है RCOO R-। इसका जो जनरल फार्मूला ईस्टर की पहचान यही है। इसका जो सामान्य सूत्र बनेगा वो RCOO R- होगा। अगर इसके हम ग्रुप की बात करें, इसमें ग्रुप कौन सा होता है, तो इसमें ग्रुप जो लगा होता है ये C होता है, डबल बॉन्ड O होता है और ये O होता है। इसमें जो ग्रुप होता है ये C, और एक ऑक्सीजन ऊपर रहता है, एक बगल में रहता है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो COO इस तरीके से, और दोनों साइड में बॉन्ड जो है लगे हुए होते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा होता है। तो ये COO समूह से हम पता कर लेते हैं कि ये हमारा ईस्टर है। ईस्टर की पहचान क्या है? COO समूह होता है, RCOO R-। अब ये जो R है, R और R- जो आपको दिख रहा है, ये कोई एल्किल समूह होता है, जहां R व R- दो समान या भिन्न भिन्न एल्किल समूह है। यानी ये जो R है वह R- है, जो समान भी हो सकता है और भिन्न भिन्न एल्किल। देखिए, अगर इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें, आईयूपीएसी नेम की बात करें तो आप जान रहे हैं कि एक एल्किल इधर है, एक एल्किल इधर है, और बीच में ऑक्सीजन यानी कार्बन तो है ही है, साथ में ऑक्सीजन से जो है डिफरेंट होता है। तो अब ऑक्सीजन से डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है इसका नाम दो एल्केन तो लिया ही जाएगा। एक ये COO, ये एल्किल के साथ जोड़ा जाएगा, और C और दूसरा एल्किल आपका अलग हो जाएगा। तो नाम जो इसका होगा जनरल नेम आईयूपीएसी एल्किल, और फिर एल्केन। देखो, एल्केन में से ई हटा के OATE जोड़ दिया। देखो, ये आपका ईस्टर है, तो ईस्टर में एक तो आपका एल्किल होगा, ये आगे वाले का एल्किल हो गया, जहां ऑक्सीजन से डिफरेंट है, इधर वाला जो है आपका एल्किल हो जाएगा। अब इधर वाला जो आपका R है वो इस कार्बन के साथ काउंट किया जाएगा, तो ये एल्किल तो रहेगा। अब एल्केन में से ई हटा के एल्केन में से ई हटा देंगे और OATE जोड़ देंगे, तब ये हमारा जो नाम बन जाएगा एल्केनोएट। ये इसका सामान्य आईयूपीएसी नेम बनेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। देखिए, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक होगा, इधर इसका सामान्य नेम होगा, ओल्ड नेम जिसे कह सकते हैं, या इधर जो है आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। चलिए, अब ये जो R और R- लिखा है, देखिए पहले वाले R पे, दूसरे वाले R पे ये R- जो है, इस R- पर हम H नहीं लिख सकते। ध्यान रखना, इस R- पर H नहीं लिख सकते, जबकि इस वाले R पर जो है हम H लिख सकते हैं। तो पहला हमारा जो यौगिक बनेगा HCOO R- की जगह पे हम जो है CH3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? CH3 ले लेते हैं। अब इसका जो पुराना नेम होगा, देखो ये इधर मेथिल लगा है और इधर आपका एक कार्बन है, वो भी ग्रुप के साथ,
तो ये इसका पुराना नाम जो लिखा जाएगा मेथिल फॉर्मेट लिखा जाएगा। मेथिल फॉर्मेट क्या नाम होगा, ध्यान रखिएगा, यहां से लिखा गया मेथिल और ये हो जाएगा फॉर्मेट। अगर इसके हम आईयूपीएसी नेम की बात करें तो ये आपका देखो हमेशा ये जो है पहले लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा मेथिल। और सुनिए ये भी एक ही कार्बन है, तो मेथेन में से ई हटा के OATE जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मिथेनोएट। मेथिल मिथेनोएट, ये इसका देखो मिथेनोएट एक ही कार्बन है तो इसलिए मिथेनोएट लिखा गया। चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यौगिक है हमारा CH3 COO CH3। अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो पुराना नाम बनेगा सामान्य नेम मेथिल और इधर वाला दो कार्बन है एसीटेट होता, तो ये बन जाएगा मेथिल एसीटेट। आप जानते हैं CH3COO जो है एसीटेट आयन होता है, तो ये आपका एसीटेट हो जाएगा, मेथिल एसीटेट बनेगा। अब इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो देखो ये मेथिल तो रहेगा और ये दो कार्बन इधर है तो मेथिल इथाइलोएट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये एक तो मेथिल होगा ही होगा भाई, इधर वाला पहले लिखेंगे तो ये मेथिल है, एक कार्बन एल्किल तो मैंने मेथिल और दो कार्बन एथेन, एथेन में से ई हटा के OATE जोड़ देंगे क्योंकि ये ग्रुप इसी में लगा, तो ये हो जाएगा इथेनोएट, यानी मेथिल इथेनोएट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगला मान लीजिए आप इसी में HCOO और इधर जो है आप C2H5 लगा दीजिए, इधर आप CH3 की जगह पे C2H5 लगा दीजिए, कार्बन संख्या बढ़ा दीजिए और इधर हाइड्रोजन रहने दीजिए, तो ये आपका एथिल हो जाएगा और ये फॉर्मेट रहेगा ही रहेगा, तो ये बन जाएगा एथिल फॉर्मेट। इतनी बात समझ में आई? अरे इधर वाला एथिल हो जाएगा, इधर वाला फॉर्मेट ही रहेगा। आईयूपीएसी नेम देखोगे तो ये एथिल मिथाइलोएट हो जाएगा, एथिल मिथाइलोएट। इतनी बात समझ में आई? अरे इधर वाला एथिल है तो एथिल होगा ही होगा, ये इसी में लगा है, एक ही कार्बन तो मिथाइलोएट हो जाएगा। चलो दूसरा देख लेते हैं। अगला मान लीजिए इधर हम CH3 COO C2H5 ले लेते हैं, तो ये एथिल है और ये आपका एसीटेट है, तो ये बन जाएगा एथिल और ये हो जाएगा एसीटेट, और इधर वाला एसीटेट इधर वाला एथिल। आईयूपीएसी नेम एथिल इथेनोएट बन जाएगा, एथिल इथेनोएट। इतनी बात समझ में आ गई? इथेनोएट मतलब दो कार्बन के लिए H, एथेन, एथेन में से हटा के OAT जोड़ देंगे और ये आपका एथिल रहेगा इधर वाला। इतना समझ में आ? चलो अगला ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 COO CH3 ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हो तो देखो इसके अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो ये मेथिल हो जाएगा, मेथ एथ प्रोब्यूट, तो ये बन जाएगा मेथिल ब्यूटेनो, ब्यूटेन, ब्यूटेन में से हटा के OATE जोड़ देंगे, ब्यूटेनोएट बन जाएगा। मेथिल इधर वाला मेथिल और इधर वाला मेथ एथ प्रो ब्यूट, चार कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूटेनोएट बनेगा। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे आप कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आईयूपीएसी नेम बदलता जाएगा। तो ये तो था ईस्टर का आईयूपीएसी नेम, इस तरीके से किया जाता। चलिए अगला हमारा समूह है एमीन। एमीन का कैसे नाम लिखते हैं, बहुत आसान है, देख लीजिए। इसका जो ग्रुप होता है, एमीन का जो ग्रुप होता है वो NH2 ग्रुप होता है। एमीन का जो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप होता है। इसका जो जनरल फार्मूला बनता है, जनरल फार्मूला वो इसका RNH2 बनता है, RNH2। इसका जो जनरल फार्मूला बनता है RNH2 बनता है। R के बारे में आप ठीक से जानते हो, कोई एल्किल समूह है, चाहे मेथिल हो, चाहे एथिल हो, चाहे प्रोपिल हो, चाहे ब्यूटिल हो। तो इस तरीके से अगर इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें, IUPAC नेम की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम में जो भी एमिनो समूह लगा है, NH2 को अमीनो बोलते हैं,
एमिनो पहले लिखते हैं, बाकी फिर आपका एल्केन ही होता है। तो ये हो जाएगा एमिनो एल्केन, इसका आईयूपीएसी नेम एमिनो, अरे नेक्स्ट ग्रुप है एमिनो हो जाएगा, और ये भाई आर है इसके साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बैलेंस है, तो एल्केन ये कहा जाएगा। तो एमिनो एल्केन इसका आईयूपीएसी नेम लिख। देखो अगर इसके कार्बनिक यौगिक की बात करें, और इधर जो है सिंपल नेम होगा जिसे ओल्ड नेम बोल रहे थे, और इधर आईयूपीएसी नेम। हमारे पास इस R के स्थान पर अगर हम CH3 ले लेते हैं, CH3, और ये हमारा NH2 ग्रुप होगा, तो इसका जो सिंपल नेम बनता है भाई, ये मेथिल ग्रुप है, ये अमीन है, तो ये बन जाएगा मेथिल एमीन। ये जो है इसका नाम जो होगा मेथिल एमीन होगा। अगर इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो हमने कहा कि एमिनो पहले लिखा जाएगा, तो ये अमीनो हो जाएगा, एमीन को एमिनो लिखा जाएगा, और क्योंकि ये एक कार्बन है तो मीथेन हो जाएगा, एमिनो मीथेन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए भाई, ये एमिनो पहले लिखा जाएगा और ये अलग होगा। इसी तरीके से C2H5NH2 की अगर हम बात करें तो ये एमिनो, ये आपका एथिल एमीन हो जाएगा, इसका सिंपल नेम एथिल एमीन होगा। और इसके अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो एमिनो पहले लिखा जाएगा और ये एथेन हो जाएगा, एमिनो इथेन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से CH3 CH2 CH2 NH2, देखिए आप ओपन करके भी लिख सकते हो और एक साथ बांध के भी लिख सकते हो। तो इसमें जो है इसका जो नाम होगा भाई, ये आपका मैथ एथ प्रोपिल हो जाएगा, प्रोपिल, और ये एमीन बनेगा ही बनेगा। और इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा एमिनो पहले लगा देंगे, तो ये बन जाएगा एमिनो, और ये हो जाएगा प्रोपेन। भाई कार्बन संख्या मैथ एथ प्रो। इसी तरीके से आप कार्बन संख्या बढ़ाते जाइए, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4, 1 2 3, और ये NH2 हो जाएगा। तो इसका नाम जो होगा मैथ एथ प्रो ब्यूट, ये ब्यूटिल कहा जाएगा, ब्यूटिल, और ये एमीन है, और इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा एमिनो मैथ एथ प्रो ब्यूट, एमिनो, और ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे आप कार्बन संख्या बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे नाम इसका बदलता जाता है। एक चीज ध्यान रखना, ये एमिनो समूह लगा है तो ये यानी NH2 जो है एमिनो बोला जाता है, एमिनो पहले जोड़ेंगे, बाकी जो आपका कार्बन संख्या होगी एल्केन के साथ जो है एल्केन के हिसाब से लिखते जाएंगे, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, जैसे जैसे होगा बदलते जाएंगे। तो इस तरीके से एमीन का जो है आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। एक और ग्रुप बचा है जो साइनाइड ग्रुप है, इसको भी देख लेते हैं। जो हमारा एल्किल साइनाइड है, एल्किल साइनाइड, अगर इसके ग्रुप की बात करें, इसमें जो ग्रुप होता है CN होता है, इसमें जो ग्रुप लगा होता है CN होता है। इस CN को आप ऐसे भी लिख सकते हैं C≡N। आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये कार्बन जो है 3 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर 4 ये हो जाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड इसका नाइट्रोजन का हो जाता है। तो ये इसका जो है ग्रुप होगा। अगर इसके हम जनरल फार्मूले की बात करें, जनरल फार्मूला जिसे हम सामान्य सूत्र बोलते हैं, तो RCN लिखा जाता है, इसको RCN लिखा जाता है। अब इसके अगर आईयूपीएसी नेम की बात, इसका जो आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है, देखिए आईयूपीएसी नेम आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा। एक तो साइनो लगा के लिखा जाता है, साइनो एल्केन लिखा जाता है। एक तो CN को पहले लिख दिया जाता है, जैसे NH2 को पहले लिख दिया एमिनो, वैसे यहाँ पे साइनो और ये एल्केन करके लिखा जाता है। और दूसरा जो है नाइट्राइल करके लिखा जाता है। दूसरा जो है ऐसे एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल करके भी लिखा जाता है। दोनों को देख लेंगे, एक साथ देख लेंगे। देखिए इसमें हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जो यौगिक होगा, और ये ओल्ड नेम सिंपल नेम सामान्य सूत्र जो हो इसका सामान्य नेम होगा, और ये इसका आईयूपीएसी नेम, दोनों देखेंगे। देखिए सबसे पहले R के स्थान पर CH3 ले लेते हैं, CH3 CN।
अरे R आपका CH3 हो जाएगा, ये आपका Cl रहेगा ही रहेगा। तो इसका जो सिंपल नेम बनेगा मेथिल साइनाइड। भाई आप जानते हैं CH3 को मेथिल बोला जाता है और ये साइनाइड समूह लगा है तो मेथिल साइनाइड हो जाएगा। इसके अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो एक तो साइनो लगा के लिखा जाएगा, साइनो, और एक कार्बन है यहाँ पर एक ही कार्बन है तो मेथेन होगा, तो साइनो मीथेन हो जाएगा। अगर इसका दूसरे आईयूपीएसी नेम की बात करें, इसका जो दूसरे तरीके से नाम लिखा जाएगा वो दो कार्बन है, आप जानते हैं एथेन होगा और N के लिए नाइट्राइल लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल जो है लिखा जाता है। इसी तरीके से अगर हम कार्बन संख्या बढ़ाते हैं CH3 CH2 Cl तो इसका जो पुराना नाम बनेगा एथिल साइनाइड। आप जान रहे हैं ये एथिल साइनाइड होगा। और अगर इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो साइनो लगा देंगे और ये इथेन हो जाएगी, साइनो इथेन बनेगा। और अगर दूसरे हिसाब से लिखें तो मेथ एप्रो प्रोपेन नाइट्राइल, ये ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जाता है। इसी तरीके से अगला जो यौगिक होगा CH3 CH2 CH2 Cl। अगर इसकी किसी यौगिक की बात करें तो इसमें भी मेथ एप्रो ये हो जाएगा, इसका पुराना नाम प्रोपिल, और मेथ एप्रो ये प्रोपिल हो गया और ये साइनाइड ग्रुप लगा ही लगा है, खानदान ही साइनाइड है। और इसका नाम जो होगा आईयूपीएसी नेम साइनोप्रोपेन लिखा जाएगा, या आप नाइट्राइल के फॉर्म में लिखते हैं तो मेथ एप्रोब्यूट ब्यूटेन नाइट्राइल भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से CH3 CH2 Cl कार्बन संख्या बढ़ा लीजिए, मेथ एप्रोब्यूट ब्यूटिल साइनाइड हो जाएगा, ब्यूटिल साइनाइड, और इसका नाम जो बनेगा साइनो ब्यूटेन। और अगर इसके नाइट्राइल के फॉर्म में लिखते हैं तो मेथ एप्रोब्यूटेन पेंटेन नाइट्राइल बनेगा, पेंटेन नाइट्राइल। भाई नाइट्रोजन को नाइट्राइल कहा जाता है इसलिए पेंटेन नाइट्राइल कहा जाए। इसी तरीके से आप साइनो हेक्सेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन जैसे जैसे आप साइनो लगा के बोलिए, चाहे नाइट्राइल के फॉर्म में जाइए तो आपका पेंटेन नाइट्राइल, हेक्सेन नाइट्राइल, हेप्टेन नाइट्राइल, इस तरीके से जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका नाम जो है बदलता जाता है। तो ये तो जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रुप थे हमने सारे ग्रुप के बारे में बारी बारी करके जो है सबके नाम जो है आपको बता दिए। अगर आपने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आप जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसके जरिए आप जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा आईयूपीएसी नेम का सारा ग्रुप समाप्त होता है। अगले लेक्चर्स में हम इस वार्ता क्रम की तालिका बताएंगे कि अगर मान लीजिए एक स्ट्रक्चर्स में कई ग्रुप लगे हुए हैं तो उन कई ग्रुपों में सबसे पहले किसको हम प्रायोरिटी देंगे, यानी किसको हम मान करके किसके हिसाब से हम जो है नंबरिंग करेंगे, और जिसके हिसाब से नंबरिंग करते हैं उसको अनुलग्न में जोड़ते हैं, बाकी सभी ग्रुप को जो है पूर्व लग्न में लिखा जाता है। तो पूर्व लग्न में अगर आप लिखते हो तो उसका नाम क्या लिखोगे, अनुलग्न में जोड़ते हो तो उसका नाम कैसे लिखोगे, ये आपको अगले लेक्चर्स में देखने को मिलेगा।